हेलो एंड वेलकम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल सल्तनत के तीसरे शहंशाह थे। ये कहा जाता है कि मुग़लों की सल्तनत को जितना मजबूत इसने किया कोई और ना कर सका, और तारीख़ में इनको अकबर आज़म के नाम से जाना जाता है। आज हम अकबर बादशाह के 9 रतन के बारे में बात करेंगे। ये वो 9 ख़ास वज़रा थे जो मुग़ल सल्तनत के पाए समझे जाते थे। सबसे पहले हम अबू अल फज़ल इब्न मुबारक की बात करते हैं। इनको वज़ीर आज़म या ग्रैंड वज़ीर ऑफ अकबर भी कहा जाता था, जो कि फैज़ी के भाई थे। फैज़ी जो 9 रतन में शामिल हैं। अबू अल फज़ल इब्न मुबारक शुरू से ही अरबी ज़बान और इस्लामी तालीमात सीखने में दिलचस्पी रखते थे। अकबर ने उनको 1575 यानी 1575 में अपने दरबार में शामिल किया। अकबर के दीनी अकायद इनका सबसे बड़ा हाथ था, और इन्हीं की तालीमात की वजह से अकबर एक लिबरल शहंशाह बन गए थे। उनकी तसनीफ़ात में अकबरनामा शामिल है। ये अकबर के बुज़ुर्गों तैमूर से लेकर हुमायूं तक और अकबर के दौरे खिलाफत के 46 सालों का अहाता किया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने आईने अकबरी भी लिखा। इसके बाद हम राजा तोदरमल का जिक्र करते हैं, जो कि अकबर के दरबार में वज़ीर ख़ज़ाना थे। आप बहुत छोटे थे जब आपके वालिदैन को खो दिया। आप शुरू से ही किताबें लिखने के शौकीन थे और इसी में ही अपना रोज़गार तलाश किया करते थे। जब आप बड़े हुए तो शेरशाह सूरी के दरबार में शामिल हो गए। अकबर ने सूरी की हुकूमत का जब तख्ता उल्टा तो राजा तोदरमल को अपने दरबार में शामिल किया और आगरा का इंचार्ज बना दिया, और वक्त के साथ साथ आप गुजरात के गवर्नर बन गए। मुग़ल सल्तनत का माशी निज़ाम बेहतर करने का क्रेडिट राजा तोदरमल को ही जाता है। उन्होंने तब लैंड सर्वे सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जिसमें ज़मीन को लेवल करना और फिर उनसे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना शामिल है, और ये सिस्टम आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं अब्दुर्रहीम खाने खाना की। अब्दुर्रहीम खाने खाना वज़ीर दिफ़ा थे अकबर के दरबार में, और ये बैराम खान के बेटे थे। ये वही बैराम खान हैं कि जिन्होंने हुमायूं और अकबर को सर्व किया। जब बैराम खान वफ़ात पा गए तो अकबर अब्दुर्रहीम और उनकी वालदा को मुग़ल दरबार ले आए और उनकी शादी मुग़ल खातून से करवाई, जो कि शाही ख़ानदान से थी। इसके बाद बैराम खान की दूसरी बीवी के साथ अकबर ने शादी कर ली। इस तरह अब्दुर्रहीम और अकबर अब्दुर्रहीम अकबर के रज़ाई बेटे बन गए। अब्दुर्रहीम ने जहांगीर के रॉयल कोर्ट में भी खिदमात सरअंजाम दी। आप इल्म नजूम पर 2 किताबें लिखी और साथ के साथ बाबर की यादाश्तों का तर्जमा भी किया। न्यू दिल्ली में आपको दफन किया गया। एक मकबरा जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, उसी में ही आपको दफन किया गया। इसके बाद हम जिक्र करते हैं राजा बीरबल का, जो कि वज़ीर ख़ारजा थे और हिंदू ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। आपको शुरू से ही शायरी और संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अकबर के दरबार से पहले आप राजा रामचंद के यहाँ मौजूद थे। रामचंद जो कि ग्वालियर के शहंशाह थे, ग्वालियर के कमांडर थे। आपने हिंदुओं में सबसे पहले दीन इलाही के पैरोकार थे। राजा बीरबल, आपने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और एक में कत्ल हो गए। आपकी लाश कभी भी ना मिल सकी। राजा बीरबल एक चालाक और बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान थे और हमेशा शहंशाह की नज़रों में दूसरों को गिराने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद हम जिक्र करते हैं मुल्ला दो प्याज़ा का।
मुल्ला दो प्याज़ा का असल नाम अबुल हसन था। आप ज़रीफ़ाना तबीयत और शौक़ और चंचल बातों की वजह से बहुत मशहूर थे। एक बार जब फैज़ी, जो कि मुग़ल दरबार में ही एक वज़ीर थे, उन्होंने खाने की दावत पर बुलाया तो वहाँ हिंदुस्तान की मशहूर डिश दो प्याज़ा भी मौजूद थी, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आइंदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि आइंदा वो सिर्फ़ उसी दावत में ही जाएंगे कि जहाँ दो प्याज़ा डिश मौजूद होगी। उनकी इस रग़बत को देखते हुए लोगों ने उनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रख दिया। उनके बचपन का एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने अपने एक साथी दोस्त की किताब उठाकर अपने उस्ताद साहब के बैग में रख दी। फिर जब दोस्त ने अपनी किताब को ढूंढा तो वो कहीं ना मिली, तो उन्होंने उस्ताद को जब शिकायत की कि मेरी किताब नहीं मिल रही, तो उस्ताद ने कहा कि हम सब की बैग तलाश करेंगे, जिसकी बैग से ये किताब निकली उसका हम मुँह काला करेंगे। अबुल हसन, तुम जाओ और जाकर स्याही लेकर आओ। तो अबुल हसन यानी मुल्ला दो प्याज़ा स्याही लेकर आ गए। उन्होंने सबके बैगों को चेक किया, वहाँ से किताब ना निकली। तो उन्होंने कहा कि सर, हमने सबके बैग्स चेक कर लिए हैं, किसी के बस्ते से किताब नहीं मिली, तो सिर्फ़ आपका बस्ता रह गया है, तो क्यों ना इसको भी चेक किया जाए। जब उसको खोला गया तो किताब उसमें थी। तो उन्होंने कहा कि जी सर, मेरे पास स्याही भी मौजूद है, तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए। आप अकबर के दरबार में महकमा पुलिस के इंचार्ज थे। हालांकि बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि मुल्ला दो प्याज़ा एक बनावटी किरदार थे। अब हम बात करते हैं फैज़ी की। फैज़ी महकमा तालीम के वज़ीर थे और अकबर शहनशाह के बेटों के मुअल्लिम भी थे। इब्ने मुबारक के छोटे भाई थे। आप एक फ़लसफ़ी और इस्लामी तालीमात के माहिर थे। इसके अलावा आपको शायरी से भी काफ़ी रग़बत थी। आप आगरा, कपली और कलिंजर के रिलीजियस हेड यानी सदर थे। आपकी एक मशहूर किताब तबशीर अल सुब, जिसमें बहुत सी नज़मों का उन्होंने कलेक्शन दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं फ़कीर अज़ीउद्दीन की। अकबर के दरबार में मजहबी वज़ीर थे और शहनशाह को मजहबी रहनुमाई फराहम किया करते थे। अब हम बात करते हैं तानसेन की। तानसेन मिनिस्टर फॉर कल्चर यानी सकाफ़त के वज़ीर थे और एक मशहूर गायक थे। आप भी राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जो कि ग्वालियर के हिंदू राजा थे। अकबर ने तानसेन को हासिल करने की रिक्वेस्ट की और राजा ने उनको तोहफ़े तोहफ़ के साथ भेज दिया। इस वक्त तानसेन की उम्र 60 साल थी। तानसेन को क्लासिकल संगीत का बादशाह माना जाता है। उनको मियाँ का खिताब दिया गया, जिसका मतलब एक पढ़ा लिखा लर्नड मैन कहा जाता है। आपकी कंपोजिशंस की बदौलत हिंदुस्तान में संगीत के घराने तश्कील पाए। आपने 2 किताबें, जिनमें एक संगीता सारा और दूसरी श्री गणेश स्टोट्रा लिखी। अब हम बात करते हैं राजा मान सिंह की। आपको मुग़ल आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ थे। आप अकबर शहनशाह से 8 साल छोटे थे। अकबर ने उनकी आंट के साथ शादी की, जिसकी वजह से लोगों का ये ख्याल है कि ये इस वजह से दरबार में वज़ीर के ओहदे पर फाइज थे। 1590 में आप 5000 सिपाहियों के इंचार्ज, जबकि 1605 में आप 7000 सिपाहियों के इंचार्ज थे और अकबर शहनशाह राजा मान सिंह को अपना बेटा कहकर पुकारते थे। 1576 में हल्दी घाटी की जंग में
जब मुग़ल आर्मी का सामना प्रताप सिंह से हुआ तो इस वक्त मुग़ल आर्मी के सरबराह राजा मान सिंह ही थे। फिर इसके बाद आपको झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। आपने मुग़ल सल्तनत में बहुत ज़्यादा मस्जिदें, किले और महल तामीर करवाए और सबसे मशहूर यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कृष्णा मंदिर मौजूद है।